पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए हम धातु के निष्कर्षण 12th वाले जो है ना क्लास, उसमें धातु के निष्कर्षण पढ़ रहे थे। और धातु के निष्कर्षण में पीछे लोहा का निष्कर्षण टोटल पढ़ा दिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ लिए हैं, लोहा के निष्कर्षण के टोटल विधि पढ़ लिए हैं। अभी लास्ट क्लास है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपको ज्यादा तौर पे याद ही करना है, एक बार समझा देते हैं और अधिक से अधिक इसमें याद ही आपको करना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, एक बॉक्साइट होता है, यहाँ समझिए बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, Al2O3 2H2O होता है। ध्यान रहेगा, बॉक्साइट का पूछा है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम है, Al2O3 है, इसके बाद है क्या था 2H2O। ध्यान रहेगा पहला चीज। यहाँ जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O हो गया। अच्छा, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि पूछा था कि बॉक्साइट एक, वास्तव में बॉक्साइट एक अयस्क है। क्वेश्चन क्या रहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है ना। वहां पर क्वेश्चन में रहेगा कि बॉक्साइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो आप कह दिए कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का। देखिए इसमें एल्यूमिनियम है, मतलब किसका अयस्क रहेगा, एल्यूमिनियम का अयस्क रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए अभी जो शुरू किया उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 और 2H2O लिखे हैं, Al2O3 2H2O। ध्यान रहेगा। दूसरा, बॉक्साइट अयस्क होता है किसका, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लिखिए मत, अभी लिखिए, कोई प्रयास मत कीजिए, आराम से सुनते जाइए। यहाँ कहता है कि बॉक्साइट का आप शुद्धिकरण कैसे कीजिएगा। बॉक्साइट को शुद्ध करने के लिए कहता है ना। ये आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन 2 नंबर रहता है कि बॉक्साइट के शुद्धिकरण के विधियों को लिखें। तब बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के 3 विधि होता है, ध्यान रखिएगा। बॉक्साइट जो अयस्क होता है, यहाँ देखिए बॉक्साइट अयस्क है तो इसके शुद्धिकरण के 3 विधि है, जिसमें सबसे पहला यहाँ देखिए बेयर विधि है, सर्पिक विधि है, हॉल विधि है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के विधि तक कहना है कि बॉक्साइट, अगर बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण करना चाहते हैं, एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ जो बॉक्साइट अयस्क है, जो बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का। तो इस बॉक्साइट अयस्क का जो आपको दिया, इसको अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो शुद्ध करके आपके पास 3 विधि होता है, जिसमें सबसे पहला विधि बेयर विधि है, दूसरा सर्पिक विधि होता है, तीसरा हॉल विधि होता है। अच्छा, बेयर विधि का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, ध्यान दीजिए। बेयर विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब इस बॉक्साइट अयस्क में, देखिए इसको शुद्धिकरण करें। बॉक्साइट यहाँ जो है ये कह रहे हैं कि बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण करना है, और शुद्धिकरण करे के 3 विधि है। तो आप ये समझिए कि बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण करे की जरूरत काहे पड़ गया, काहे कि उसमें अशुद्धि रहा होगा, है ना। यहाँ ये कह रहे हैं कि बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के 3 विधि है, मतलब बॉक्साइट अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण मतलब शुद्धिकरण कब करते हैं, जब उसमें अशुद्धि, जैसे इसमें कोई अशुद्धि रहेगा तब नहीं इसका शुद्धिकरण कीजिएगा। इसमें कोई अशुद्धि है ही नहीं तो शुद्धिकरण नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर यह समझना है कि बॉक्साइट अयस्क में होता है क्या, अशुद्धि। अब अशुद्धि को हटाने के लिए उसका शुद्धिकरण कहते हैं, मतलब इसका शुद्धिकरण करेंगे। अशुद्धिकरण के 3 विधि है, एक बेयर विधि है, एक सर्पिक विधि है, एक हॉल विधि है। अच्छा देखिए, बेयर विधि का प्रयोग कब करते हैं, एक देखिए बेयर विधि द्वारा इसका शुद्धिकरण कब करेंगे, जब आपको ये पता चल जाए कि बॉक्साइट अयस्क में आयरन का ऑक्साइड है, Fe2O3 है। यहाँ देख लीजिए Fe2O3 है। तो यदि बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 आपको मिल जाए तो इसका शुद्धिकरण बेयर विधि द्वारा करना है। क्लियर है। ये पूछा जाए कि बताइए बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हम लोग बेयर विधि से कब करते हैं, तो ये कहना है कि बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण बेयर विधि से हम लोग तब करेंगे जब इस बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या रहे, Fe2O3 रहे। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड रहेगा, तब इसका शुद्धिकरण हम लोग करेंगे। क्लियर है। अच्छा ये बताइए, बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हम लोग सर्पिक विधि से कब करते हैं, तो जब उसमें सिलिका, बालू, याद है पीछे वाले आपको बताया थे, बालू होता है, ये जो है बालू रहता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बॉक्साइट अयस्क में अशुद्धि के रूप में बालू रहे, सिलिका रहे, तो वहां मतलब उसका शुद्धिकरण हम लोग सर्पिक विधि द्वारा करेंगे। 2 चीज क्लियर हो गया है, 2 चीजें क्लियर है। सबसे पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हम लोग बेयर विधि द्वारा करेंगे। कब, जब इसमें अशुद्धि के रूप में आयरन का ऑक्साइड रहेगा, तब Fe2O3 रहेगा, तब। क्लियर है। बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण सर्पिक विधि द्वारा कब करते हैं, तो ये कहना है कि बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हम लोग सर्पिक विधि द्वारा तब करते हैं जब मतलब इस बॉक्साइट अयस्क में बालू जो है, SiO2 सिलिका अशुद्धि के रूप में रहे। तो सिलिका अशुद्धि के रूप में रहेगा तो सर्पिक विधि। अच्छा, हॉल विधि द्वारा शुद्धिकरण कब करें, तो जब दोनों उपस्थित हो जाए, मतलब यहाँ पर आपको आयरन का ऑक्साइड भी रहेगा और SiO2 बालू दोनों अगर उपस्थित रहेगा, दोनों अगर आपको उपस्थित मिल जाए, है ना। यहाँ जो बॉक्साइट अयस्क है, अगर बॉक्साइट अयस्क में दोनों रहता है, आयरन का ऑक्साइड भी मिले, सिलिका, अगर दोनों मिलता है तो इसका हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे बाय
हॉल प्रोसेस, हॉल विधि द्वारा इसका शुद्धिकरण करते हैं। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गया है। देखिए जो एल्यूमिनियम से रिलेटेड था उसको बता दिए हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आराम से एक बार फिर से सुन लीजिए। पूछा जाए कि बॉक्साइट एस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसमें क्या कहना है, Al2O3 2H2O हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज बताइए बॉक्साइट है क्या, मतलब किसका एस को होता है, कहें कि एल्यूमिनियम का होता है। अच्छा ये पूछा है कि बॉक्साइट एस का शुद्धिकरण हम लोग करते हैं 3 विधि द्वारा, तो बॉक्साइट एस के शुद्धिकरण काहे करते हैं 3 विधि द्वारा, तो ये कहना कि बॉक्साइट एस में जो बॉक्साइट एस को होता है, इस बॉक्साइट एस में होता है अशुद्धि, और अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। अच्छा ये देखिए, अगर ध्यान दीजिए बॉक्साइट एस का शुद्धिकरण हम लोग 3 विधि द्वारा करेंगे, तब बॉक्साइट एस का शुद्धिकरण हम लोग बेयर विधि द्वारा कब करेंगे, जब ये बॉक्साइट एस्कवा में Fe2O3 अशुद्धि रहेगा, है ना। अगर Fe2, ध्यान दीजिए, अगर Fe2O3 अशुद्धि रहेगा किस बॉक्साइट एस में, तो इसका शुद्धिकरण बेयर विधि द्वारा। अब ध्यान दीजिए, यदि बॉक्साइट एस में अशुद्धि के रूप में SiO2 बालू आ जाए, तो इसको सर्पिक विधि द्वारा शुद्धिकरण करते हैं, सर्पिक विधि द्वारा। और यदि ये दोनों मिले, अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि यहाँ जो हम लोग बॉक्साइट एस हम लोग को पास है, उसमें मतलब आयरन का ऑक्साइड भी है, Fe2O3 भी है, और SiO2 दोनों, सिलिका है, आयरन का ऑक्साइड दोनों है, तो अगर दोनों रहेगा तो इसका शुद्धिकरण हम लोग हॉल विधि द्वारा करेंगे। चीजें क्लियर हो गया। बॉक्साइट एस से रिलेटेड जितना था सब कुछ बता दिए हैं, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ देखिए कॉपर के निष्कर्षण में कॉपर के अयस्क कई बार आया कि देखिए मतलब कॉपर के अयस्क कौन कौन होता है। यहाँ देखिए कॉपर के अयस्क में कौन कौन है, तो कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है और चेल्कोसाइट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे उसमें याद है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट पढ़ाए थे लोहा वाला में, तो उसी तरह से यहाँ पर आपको जो कॉपर में है, तो कॉपर के अयस्क में कुछ आपको ध्यान रखना। कॉपर का अयस्क कौन कौन है, तो कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, चेल्कोसाइट है। ध्यान रहेगा, यहाँ 4 को आपको ध्यान रखना है। कौन कौन, कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, और लास्ट में हो जाएगा चेल्कोसाइट। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबका केमिकल फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो भी है सबका केमिकल फॉर्मूला। पूछा जाए कि कॉपर पाइराइट का केमिकल फॉर्मूला कुछ होता है CuFeS2, है ना, CuFeS2, ये किसका है, कॉपर पाइराइट का CuFeS2। क्यूपराइट का कुछ होता है तो Cu2O, ध्यान यहाँ देखिए Cu2O है, Cu2O। अच्छा आगे मेलेकाइट का क्या होता है, तो CuCO3 या फिर CuOH का होल टू यहाँ पर है, ध्यान रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ देख लीजिए CuCO3 या CuOH, OH में 2 होल ट्वाइस है। चेल्कोसाइट का देखिए बड़ी छोटा सा फॉर्मूला Cu2S है, Cu2S, Cu2O रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूपराइट, और Cu2S रहेगा तो इसको क्या बोल देना है, चेल्कोसाइट बोलेंगे। ये याद हुआ है, आपको याद करना ही है, फॉर्मूला आपसे पूछता है, ठीक ना। यहाँ फॉर्मूला है कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं कि बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट के शुद्धिकरण के विधि है, 3 विधि है। सबसे पहले बेयर विधि होता है, तो पूछा है कि बेयर विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब उसमें आयरन Fe2O3 या शुद्धि रहेगा। यदि उसमें सिलिका शुद्धि रहता सर्पिक विधि, या दोनों रहता हॉल विधि, याद रहेगा। चलिए कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन है, यहाँ कह देना कि कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, चेल्कोसाइट है। कॉपर पाइराइट का क्या रहेगा, तो CuFeS2 रहेगा, यहाँ देख लिया आगे। क्यूपराइट का Cu2 है, मेलेकाइट का CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस है। चेल्कोसाइट का क्या होता है, तो Cu2S, ध्यान रहेगा टोटल चीज, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है तो जरा जल्दी से इसको लिखिए, तो जल्दी से इसको कंप्लीट, लास्ट वीडियो है, इसके बाद केमिस्ट्री का एक नया वीडियो आने वाला है, तो इसको है ना ध्यान रखिएगा। लिखिए सबसे पहले ऊपर लिखिए बॉक्साइट, बॉक्साइट लिख के उसमें डैश दीजिए, बॉक्साइट लिखिए, बॉक्साइट लिख के डैश दीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए Al2O3 2H2O, डैश दीजिए। अब फॉर्मूला क्या लिखना है, बॉक्साइट लिखना है, लिख के डैश देना है ऐसे, और डैश देने के बाद लिखना Al2O3 डॉट करके 2H2O, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2 हो गया। अब आइए फिर नीचे डैश देके लिखिए, हो जाता है नीचे डैश देके लिखिए। छूटेगा क्या करना है, वीडियो को रोक लेना है, रोक के उसके बाद लिखना है, इसके बाद फिर सुनिएगा। नीचे डैश देके लिखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, डैश देके लिखिए बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब आगे क्वेश्चन लिखिए, तो बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के विधियों को लिखें, बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण
के विधियों को लिखें। बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के विधियों को लिखें। प्यूरिफिकेशन लिखना है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के विधियों को लिखें। हो गया, आंसर लिखिए। बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के निम्नलिखित 3 विधि है। बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के निम्नलिखित 3 विधि है। बॉक्साइट अयस्क के शुद्धिकरण के निम्नलिखित 3 विधि है। हो गया, सबसे पहला में लिखिए बेयर विधि है, लिख के डैश दीजिए। सबसे पहले लिखिए बेयर विधि, और बेयर विधि लिख के डैश दीजिए। लिखिए, इसमें डैश देके लिखिए इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, डैश देके लिखिए, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, या Fe2O3 अशुद्धि उपस्थित हो। जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3, यहां लिखे हैं, Fe2O3 अशुद्धि उपस्थित हो। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में Fe2O3 उपस्थित हो। क्लियर है? चलिए, हो जाता सेकंड सर्पेक विधि। यहां देखिए लिखा हुआ है सर्पेक विधि, लिख के डैश दीजिए। सेकंड लिखिए सर्पेक विधि, लिख के डैश दीजिए सर्पेक विधि। चलिए लिखिए, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में SiO2, यहां नीचे लिखा हुआ है, जब बॉक्साइट अयस्क में SiO2 अशुद्धि उपस्थित हो, SiO2 अशुद्धि उपस्थित हो, SiO2 अशुद्धि उपस्थित हो। ठीक है, चलिए अगला हॉल विधि लिख के डैश दीजिए। थर्ड में हॉल विधि, हॉल विधि। हो गया, चलिए हॉल विधि लिखिए। लिखिए, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में, तब किया जाता है जब बॉक्साइट अयस्क में, यहां लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, Fe2O3 एवं SiO2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, SiO2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो, SiO2 अशुद्धि के रूप में उपस्थित हो। हो गया, चलिए अगर हो जाए तब आगे, यहां तक अगर कंप्लीट हो जाए तब आगे देखिए। ये तो हो गया, अब लिखना है। अब यहां क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। लिखिए कॉपर तांबा, कॉपर मतलब तांबा है, कॉपर लिखे ब्रैकेट में तांबा लिख दीजिएगा, तांबा, कॉपर ब्रैकेट में तांबा के प्रमुख अयस्कों को लिखें, के प्रमुख अयस्कों को लिखें, के प्रमुख अयस्कों को लिखें, के प्रमुख अयस्कों को लिखें। हो गया, आंसर लिखिए। कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। आंसर लिखिए, कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं, कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। हो गया,
सबसे पहले लिखिए कॉपर पाइराइट, यहां लिखा हुआ है देख लीजिए, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। सबसे पहला में लिखिए कॉपर पाइराइट, हो जाए कॉपर पाइराइट, डैश देकर लिखना CuFeS2, CuFeS2, लास्ट में 2 है, जेड नहीं है, CuFeS2, CuFeS2 कॉपर पाइराइट हो गया, CuFeS2। दूसरा लिखिए क्यूपराइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट। सेकेंड जल्दी से लिखिए क्यूपराइट, Cu2O, Cu2O, क्यूपराइट का लिखना Cu2O, Cu2O हो गया। तीसरा लिखिए मैलेकाइट, थर्ड में क्या है मैलेकाइट, मैलेकाइट। चलिए लिखिए जल्दी से मैलेकाइट, मैलेकाइट हो गया। इसका क्या रहेगा बताइए, वहां लिखा हुआ CuCO3, लिखिए लिखिए इसे CuCO3 और डॉट दे देना है CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस, दूगो, ट्वाइस है दूगो। चलिए अगला लिखिए चेल्कोसाइट, अगला लास्ट में लिख देना है चेल्कोसाइट, चेल्कोसाइट। इसमें डैश देके क्या लिखना है Cu2S, Cu2S, चेल्कोसाइट Cu2S, Cu2S। चलिए कंप्लीट हो गया है इतना, ये एक चैप्टर जो शुरू किए थे केमिस्ट्री में धातु का निष्कर्षण ही कंप्लीट हो गया है। इसको एकदम आराम से बार बार रिपीट करते रहिए, वीडियो अपलोडेड है, वहां से कहीं जा नहीं रहा है, तो इसको एकदम ध्यान से, खुद ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखिए केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।